अगर जंगल में कोई शेरनी अपने बच्चों को पाल रही है तो उस शेरनी से ज्यादा खतरनाक जंगल में कोई भी नहीं होता। बच्चों के लिए खाना तलाशने के दौरान या फिर अपने बच्चों को दुश्मनों से बचाने के दौरान कोई भी शेरनी अपनी जान दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटती। आज हम एक ऐसी ही शेरनी के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम रहता है मनियारी, जो कि एंडुना प्राइड की सदस्य रहती है। इस प्राइड में मनियारी को मिलाकर 5 शेरनियां और अलग अलग उम्र के 11 बच्चे रहते हैं और इस प्राइड की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है शेम्बोक लायन पर। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब 2 खाना बदोश घुसपैठिए शेर न केवल मनियारी के इलाके में घुसपैठ कर लेते हैं बल्कि पूरे झुंड को तितर बितर करने में भी कामयाब हो जाते हैं। ऐसे में अकेली मनियारी पर 8 से भी ज्यादा बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने के चक्कर में मनियारी हो जाती है बहुत ही बुरी तरह से घायल, इतनी घायल कि उससे चलना भी नहीं होता। तो गाइस, आज की इस वीडियो में देखना यह है कि मनियारी अपने और अपने परिवार के बच्चों की हिफाजत कर पाती है या नहीं। इसके अलावा जानेंगे कि घायल होने के बाद मनियारी सरवाइव करती कैसे है और जानेंगे उन 2 घुसपैठिए शेरों के आतंक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। गाइस, इस वीडियो को दोबारा अपलोड करने के पीछे का कारण ये है कि इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ गया था, इसलिए इसे दोबारा अपलोड किया है। मैं जानता हूँ कि आप में से हजारों लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, लेकिन हजारों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस वीडियो को देखा नहीं है। तो जिन्होंने देख लिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और जिन्होंने वीडियो देखी नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उस भाई को थैंक यू कहना चाहूंगा जिसने मेरी पिछली वीडियो पर सुपर चैट किया था। थैंक यू ऑल इन वन। तो चलिए एक नई और शानदार कहानी की शुरुआत करते हैं। मलिलांगवे गेम रिजर्व, जो कि जिम्बाब्वे के एक संरक्षित क्षेत्र में है। 1 लाख एकड़ में फैला मलिलांगवे अपने कई तरह के पर्यावासों के लिए फेमस है। यहाँ कई प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं जिन पर हुकूमत चलाता है ये शेरों का परिवार। शेरों के इस एंडुना प्राइड में 5 शेरनियां और 11 अलग अलग उम्र के बच्चे हैं और इतने बड़े परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी है शेम्बोक नाम के शेर पर, जिसकी उम्र है 10 साल की और ये अब तक बखूबी अपने परिवार की हिफाजत करता आ रहा है। जैसे कि सभी शेरों के परिवार में एक शेरनी ऐसी होती है जो न केवल पूरे परिवार की लीडर रहती है बल्कि वो सबके लिए खाने का इंतजाम करने के साथ साथ परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठाती है। ठीक ऐसी ही एक शेरनी इस परिवार में भी है जिसका नाम है मनियारी और इसके 3 अपने छोटे छोटे बच्चे भी है जिनमें 2 नर और एक शरारती मादा शामिल है। 5 शेरनियों में से और एक शेरनी ऐसी है जो शिकार करने और हर अच्छे बुरे वक्त में अपनी बहन का साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है और इसका नाम है मगुआजा। इस परिवार की मजबूती का जो खास और अहम राज है वो है मिल बांट कर काम करना, यानी परिवार में जितने भी छोटे बड़े बच्चे हैं उन सब की देख रेख का काम ये सभी शेरनियां आपस में मिल बांट कर करती है। लेकिन किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि बहुत ही जल्द 2 बंजारे शेर न केवल एंडुना प्राइड के इलाके में घुसपैठ करने वाले थे बल्कि घुसपैठ करके इस परिवार को उजाड़ने का भी काम करने वाले थे। फिलहाल तो परिवार एकजुट है और एक दूसरे की ग्रूमिंग करते हुए नजर आ रहा है। इसी दौरान यहाँ एक नर बच्चा मनियारी की बेटी पर ऐसे प्यार बरसाता है जिसे देखकर हम इंसान होने के नाते हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, पर शेरों की दुनिया में ये आम बात है। कुछ देर बाद परिवार के बड़े शेरों को कुछ ऐसा आभास होता है मानो कोई खतरा उनकी ओर बढ़ रहा हो। परिवार के छोटे बच्चे बिंदास पड़े हुए हैं लेकिन बड़े शेरों को पता चल चुका है कि 2 खाना बदोश नर इनके इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं।
है। जानवरों के बीच मची भगदड़ और इलाके में फैली अशांति को देखकर शेरनियां अलर्ट हो जाती है। मनियारी सबसे ऊंची जगह पर आकर इलाके में दूर तक देखने की कोशिश करती है। वहां से मनियारी को न केवल जानवरों के बीच मची भगदड़ नजर आती है, बल्कि चारों तरफ फैली अशांति भी नजर आने लगती है। जिसके तुरंत बाद शैम्बोक इलाके की सरहदों पर पेट्रोलिंग करने निकल जाता है, ताकि घुसपैठिए शेरों को उसकी मौजूदगी का अंदाजा हो जाए। रात होने तक घुसपैठिए शेरों को शैम्बोक की मौजूदगी के बारे में पता चल जाता है। इसके बावजूद भी वे इलाके से बाहर नहीं निकलते, बल्कि उल्टा रात भर दहाड़ लगाते हुए शैम्बोक को खुली चुनौती देते रहते हैं। बदले में एंडूना प्राइड भी एक साथ दहाड़ लगाते हुए दहाड़ का जवाब दहाड़ से देते रहते हैं। सुबह तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन बंजारे शेरों के डर से रात में मनियारी और उसकी बहन शिकार पर जा ही नहीं पाई। इसीलिए सुबह तक पूरा परिवार भूखा नजर आता है। आसपास में बंजारे शेर होने की वजह से शेरनियां इसी उलझन में पड़ी रहती है कि शिकार पर जाया जाए या नहीं। लेकिन कुछ देर बाद मनियारी शिकार पर जाने का फैसला कर लेती है। मनियारी का मतलब होता है बफेलो का शिकार करने वाली, यानी ये लायनेस बफेलो का शिकार करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। वो अकेले ही बफेलो झुंड पर न केवल धावा बोल देती है, बल्कि झुंड में से एक नर को अलग करने में कामयाब भी हो जाती है। जिसके बाद मनियारी की मदद के लिए उसकी बहन मगुआजा भी आ जाती है। मनियारी न केवल पहला हमला करती है, बल्कि बफेलो को नीचे गिराने में भी कामयाब हो जाती है, और ऐसा करने में उसकी बहन उसकी पूरी मदद करती है। ये दोनों बहनें मिलकर भैंसे को जान से खत्म करने ही वाली होती है कि तभी शोरगुल और भगदड़ की आवाज सुनकर दोनों खाना बदोश बंजारे यहाँ आ जाते हैं और इन दोनों शेरनियों से उनका शिकार छीन लेते हैं। जिसके बाद शेरनियों के पास चुपचाप यहाँ से जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। अगले दिन शैम्बोक कहीं पर भी नजर नहीं आता। इससे पहले कि दोनों खाना बदोश नर झुंड पर कब्जा करके बच्चों को मारने की कोशिश करे, मनियारी इस एरिया से निकलने का फैसला कर लेती है। इसके बच्चे जब इसे जाते हुए देखते हैं तो वे भी चुपचाप अपनी माँ के पीछे पीछे निकल जाते हैं। जिसके बाद परिवार का एक बड़ा बच्चा और उसके साथ 4 और बच्चे मनियारी को जाते हुए देख लेते हैं और वे भी इनके पीछे पीछे चल लेते हैं। यानी 8 बड़े और 9 सीखिए बच्चे मनियारी के साथ इस इलाके को छोड़कर चले जाते हैं। आमतौर पर कोई भी शेरनी अपने परिवार को छोड़कर जाती नहीं है, लेकिन मनियारी ने ये कदम अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उठाया है। लेकिन जवान बच्चों के लिए शिकार करना या अकेले के दम पर इतने बड़े बड़े बच्चों की हिफाजत करना मनियारी के लिए आसान नहीं होने वाला था। इतने सारे बच्चों को लेकर गायब हो जाने से हो सकता है शैम्बोक का आत्मविश्वास कम हो जाए। अब परिवार के नाम पर उसके पास केवल 3 बच्चे और 4 शेरनियां ही रह गई थी। आने वाले दिनों में वही होता है जिसका डर था, यानी दोनों खाना बदोश बंजारे शेर और शैम्बोक का आमना सामना हो जाता है, जिसके चलते शैम्बोक को अकेले ही दोनों बंजारे शेरों से लड़ना पड़ जाता है। जिसका नतीजा होता यह है कि शैम्बोक पर दोनों बंजारे शेर भारी पड़ जाते हैं। हालांकि इस लड़ाई में शैम्बोक ज्यादा जख्मी नहीं होता, लेकिन लड़ाई में हार जाने के बाद उसे इलाके से बाहर निकलना ही पड़ता है। जब तक शैम्बोक परिवार में था तब तक उसे शेरनियों द्वारा किया गया शिकार मिल जाया करता था, लेकिन अब उसे मरते दम तक अकेले ही शिकार करना पड़ेगा। इधर मनियारी अपने बच्चों को लेकर काफी दूर आ चुकी है। उसने अब तक अपनी किसी न किसी बहन के साथ मिलकर ही शिकार किया है, लेकिन आज उसे खुद के दम पर ही शिकार करना पड़ेगा और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो जाती है। वो रात के अंधेरे में मौका देखकर एक बफेलो के बछड़े को दबोच लेती है और उसे पूरा खत्म किए बिना ही अपने बच्चों के सामने ले जाकर छोड़ देती है, ताकि उनके बच्चे उसे खत्म कर सके। इधर एंडूना प्राइड पर दोनों खाना बदोश बंजारे शेरों ने कब्जा कर लिया है, साथ ही साथ प्राइड की शेरनियों पर भी हक जमा लिया है। सुबह सुबह पता चलता है कि मनियारी अपने बच्चों को यहाँ से लेकर क्यों गई। बच्चों को यहाँ से लेकर जाने वाला उसका निर्णय गलत नहीं बल्कि बिल्कुल सही था, क्योंकि जो बच्चे यहाँ रह गए थे उन्हें इन बंजारे शेरों ने खत्म कर दिया।
ये बात वाकई में अजीब लग सकती है, लेकिन घुसपैठिए शेर बेवजह शेरों के बच्चों को खत्म नहीं करते। उसके पीछे जरूर कोई खास वजह होती है। बच्चों के मारे जाते ही झुंड की शेरनियां मदकाल यानी इस रस में आ जाती है, जिससे झुंड में जल्द ही नए बच्चों के आने की संभावना बढ़ जाती है। इधर मनियारी के लिए 8 बच्चे मददगार कम और मुसीबत ज्यादा साबित हो रहे हैं, क्योंकि 8 बच्चे कोई 1 साल के, कोई 1.5 साल के, तो कोई 2 साल के हैं। इतने बड़े बड़े बच्चों के लिए अकेले के दम पर किसी बड़े शिकार को मार गिराना आसान नहीं था। इसके बावजूद भी मनियारी बच्चों के खातिर पूरी जी जान लगा देती है, पर बदकिस्मती से इसके हाथ बड़ा शिकार लगने के बजाय एक छोटा शिकार ही लग जाता है। पहले तो मनियारी इस शिकार को बच्चों तक घसीट कर ले जाती है, लेकिन बाद में ये खुद इसे खाने का मन बना लेती है ताकि अगले शिकार के लिए ताकत जुटा सके। पर ऐसा नहीं होता, बच्चे पास में ही रहते हैं और वे शिकार को देखते ही छीना झपटी पर उतर आते हैं। अगर एक बछड़े के 9 हिस्से भी कर दिए जाए तो सबके हिस्से में एक एक निवाले के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इधर एंडूना प्राइड की शेरनियों ने घुसपैठिए शेरों की बादशाहत मंजूर कर ली है, जो कि इस वक्त अपने नए इलाके में न केवल पेट्रोलिंग कर रहे हैं बल्कि मनियारी और उसके बच्चों को भी ढूंढ रहे हैं। ये दोनों बच्चों को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मनियारी के बच्चे बड़े होकर इनकी बादशाहत के लिए खतरा बन सकते हैं। इधर मनियारी जान चुकी है कि वे दोनों घुसपैठिए इनके करीब बढ़ते आ रहे हैं, इसलिए वो अपने सभी बच्चों को इकट्ठा करती है और फिर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। रात के समय जब मनियारी जेब्रा का शिकार करने के लिए उनके पीछे भागती है, तब एक टूटे हुए पेड़ का नुकीला तना उसके पेट में घुस जाता है, जिससे उसका पेट इतनी बुरी तरह से फट जाता है कि उससे चलना भी नहीं होता। ऐसे घाव अक्सर जानलेवा होते हैं। अगर ये रुक गई या फिर सो गई तो इसकी जान भी जा सकती है, इसलिए वो असहनीय दर्द को सहते हुए आगे बढ़ती रहती है और कोशिश करती है कि वो किसी न किसी तरह पानी के पास पहुंच जाए। इधर उसके 8 बच्चे इस उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं कि उनकी माँ उनके लिए खाना लेकर आएगी, लेकिन जब वो जैसे तैसे करके बच्चों के पास लौटकर आती है, तब न केवल उनकी उम्मीद टूट जाती है बल्कि उन्हें उनकी माँ बेहद जख्मी भी नजर आती है। कुछ देर आराम करने के बाद वो दोबारा उठकर पूरी जी जान लगा के पानी के पास पहुंच जाती है और पानी पीकर अपने जख्मों को चाटकर उन्हें साफ करने लगती है। भूख से बेहाल बच्चे अपनी जख्मी माँ के भरोसे रह नहीं सकते। वे समझ जाते हैं कि उनकी माँ फिलहाल उनकी कोई मदद कर नहीं सकती, इसीलिए वे खाने की तलाश में आसपास के एरिया में भटकने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहता कि वे 2 बंजारे शेर अभी भी इन बच्चों की तलाश में ही है। मनियारी अपने 3 बच्चों और उसकी बहन के 5 बच्चों यानी 8 बच्चों को वापस बुलाने के लिए आवाजें लगाती रहती है, लेकिन बच्चे भूख से इतने बेहाल रहते हैं कि वे लौटकर ही नहीं आते। कुछ देर तक भटकने के बाद आखिरकार बच्चे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां मगुआजा अपने शिकार को खाते रहती है। यानी मनियारी की बहन मगुआजा ने आसपास में ही एक शिकार मार गिराया था। इन 8 बच्चों में कुछ बच्चे मगुआजा के भी रहते हैं, इसलिए वो बिना झिझक के सभी बच्चों को दावत में शामिल होने देती है। 8 बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें सही वक्त पर खाना और उनकी दूसरी माँ मिल गई। इधर मनियारी तक भी दावत की गंध और बच्चों की आवाजें पहुंच जाती है, जिसके चलते वो भी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे इनके पास पहुंच जाती है और दावत में शामिल हो जाती है। शिकार काफी बड़ा था, इसीलिए पूरा परिवार पेट भर के खाना खा लेता है। ये परिवार एंडूना प्राइड से काफी दूर है और हो सकता है कि मगुआजा यहाँ तक अपनी बहन और बच्चों की तलाश में ही आई हो। जिस तरह वो बुरे वक्त में अपनी बहन और 8 बच्चों की मदद के लिए बिल्कुल सही वक्त पर इनके पास आई और जिस तरह वो अभी अपनी बहन के साथ पेश आ रही है, उससे पता चलता है कि वो मनियारी के ठीक होने तक उसके साथ ही रहेगी। यानी अब वो मनियारी की जिम्मेदारियों को खुद की जिम्मेदारी बना लेती है। शिकार करना, बच्चों की हिफाजत करना और उन्हें शिकार करने की ट्रेनिंग देना, ये सारा काम अब मगुआजा कर
करने लगती है। कुछ दिनों बाद वो वक्त भी आ जाता है जब मनियारी ठीक हो जाती है और परिवार के 8 बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वे अब अपनी माओ के साथ न केवल शिकार पर निकलते हैं बल्कि शिकार करने में मदद भी करते हैं। रात के अंधेरे में 2 शेरनियां अपने 8 नौजवान बच्चों के साथ मिलकर कर देती है भैंसों के झुंड पर ताबड़तोड़ हमला। इस हमले में कोई बड़ा भैंसा तो नहीं मिलता, लेकिन एक भैंसे का बछड़ा जरूर मिलता है जिसे खत्म करने का काम करते हैं ये बच्चे। कुछ महीनों बाद परिवार के 8 बच्चे खुद के दम पर जीने लायक हो जाते हैं। इनमें जो नर बच्चे हैं वे तो कभी न कभी अपने परिवार को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जो मादाएं हैं उन्हें अपने ही परिवार में रहना पड़ेगा। पर फिलहाल वे छोटी है और बच्चे पैदा करने लायक हुई नहीं है, इसीलिए एंडोना प्राइड के 2 घुसपैठिए नर न केवल मनियारी और मगुआजा की बेटियों पर हमला कर देते हैं बल्कि उन्हें खत्म करने के लिए उनके पीछे भी भागते रहते हैं। इससे पहले कि ये नौजवान शेरनियां इन 2 शेरों के हाथों लग जाए, बीच में मनियारी और मगुआजा अपनी बेटियों को बचाने के लिए आ जाती है और इन शेरों का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती है। ऐसा करने से न केवल सभी बच्चों को भागने का मौका मिल जाता है बल्कि सबकी जान भी बच जाती है। आज अगर ये बच्चे इतने बड़े हो पाए हैं तो केवल 2 अनोखी और साहसी शेरनियों की वजह से। 8 बच्चों में से नर बच्चे तो खुद के इलाके की तलाश में निकल जाएंगे, लेकिन जो शेरनियां हैं वे आज नहीं तो कल अपनी माओ के पास लौटकर जरूर आएंगी। ये बहनें अब उन्हीं नरों को अपने संरक्षकों के तौर पर अपनाएगी जो इनके बच्चों को मारने पर तुले थे। अब शेरनियां दोबारा से वैसी ही जिंदगी जिएगी जैसी जिंदगी वे पहले जी चुकी थी। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि बच्चे बदलेंगे। जो कभी दुश्मन हुआ करते थे वे अब इनके साथी बन जाएंगे, लेकिन इलाका, जंगल और जंगल में जीने के लिए की जाने वाली जद्दोजहद वैसी की वैसी ही रहेंगी। तो गाइस, ये थी मनियारी और मगुआजा की सच्ची कहानी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।